फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। तो यहाँ पर ये जैसे आपके लेसन में ये लिखा है, नारक माय लॉर्ड लेट मी डेडिकेट इटसेल्फ टू यू, और ये थोड़ा सा बताया है। ये लेप्चा फोक सॉन्ग है नॉर्दर्न पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल से, और इसमें फॉरेस्ट को डिस्क्राइब किया गया है। तो देखिए, वी शेयर दिस प्लैनेट्स with millions of other living beings starting from microorganisms and bacteria, lichens to banyan tree। लाइकन्स बहुत छोटे से प्लांट्स होते हैं, बिल्कुल जो रॉकी सरफेस को टच कर रहे होते हैं, और बनियान ट्री आपको पता है लार्ज लार्ज ट्रीज होते हैं, बहुत ही बड़े। तो वहाँ छोटे से ट्री जो लाइकेन जो है, छोटे से जो बिल्कुल सरफेस को टच करते हुए और वो प्लांट्स हैं, और बनियान ट्री, और आप देखते हो छोटा सा बैक्टीरिया से लेकर के आप व्हेल और इतना बड़ा सा लार्ज ब्लू व्हेल को देखते हो। तो ये सारा जो एनिमल्स, सारे प्लांट जो इस हैबिटेट में पूरे वो रहते हैं, पूरे आपके अर्थ पे। तो यहाँ पर ये सारे जो एंटायर हैबिटेट दैट विल लिव इन दिस हैज़ अ इमेंस बायोडाइवर्सिटी। बायो मीन्स लिविंग, डाइवर्सिटी मतलब डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स एनिमल्स यहाँ पर प्रेजेंट है। We humans, along with all living organisms, forms a complex web of ecological system in which we are only a part। तो हम humans सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ मिलकर के एक कम्प्लेक्स वेब बनाते हैं। वेब मतलब जाल सा बनाते हैं, बहुत बड़ा कम्प्लेक्स। और ये इकोलॉजिकल सिस्टम का है। अच्छा, इकोसिस्टम आप जब पढ़ते हो तो ये पढ़ते हो जो भी ह्यूमन बीइंग है या कोई भी एनिमल है उसके जो चारों तरफ सराउंडिंग होती है उसको इकोसिस्टम बोलते हैं। हम उसका एक सिंपल सा एक पार्ट है, और हम इस पर डिपेंड करते हैं सारे सिस्टम पर फॉर आवर ओन एग्जिस्टेंस। हम अपनी एग्जिस्टेंस के लिए जीवित रहने के लिए हम इन पर डिपेंड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द प्लांट्स एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, दे रिक्रिएट द क्वालिटी ऑफ द एयर वी ब्रीथ, the water we drink, and the soil that produces our food without which we cannot survive। तो देखिए, पानी जो हम पीते हैं, जो एयर जो हम ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं, और साथ में जो सॉइल है, ज़मीन जिस पर प्लांट्स उगते हैं और कुछ एनिमल्स रहते हैं, वो हमें फूड प्रोवाइड करते हैं, तो हम उस पर डिपेंड करते हैं, विदाउट विच वी कैनॉट सर्वाइव। फॉरेस्ट प्ले अ की रोल इन द इकोलॉजिकल सिस्टम एज दीज आर आल्सो द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स ऑन विच ऑल द अदर लिविंग बींग्स डिपेंड। तो आप देखते हो फॉरेस्ट जो जंगल जो हैं वो क्या है, हमारा जो इकोलॉजिकल सिस्टम है उसका उसमें की रोल प्ले करते हैं। जंगल जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, और लिविंग ऑर्गेनिजम्स हम इस पर डिपेंड करते हैं। ओके, बायोडाइवर्सिटी और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो हम यहाँ पर ये पढ़ेंगे बायोडाइवर्सिटी क्या होती है। या बायोडाइवर्सिटी मीन्स डिफरेंट टाइप ऑफ लिविंग बींग्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। फ्लोरा एंड फोना। फ्लोरा मीन्स फ्लावर्स, प्लांट जो होते हैं उनको फ्लोरा बोलते हैं, और fauna means animals। If you look around, you will be able to find that there are some animals and plants which are unique in your area। In fact, India is one of the world's richest country in terms of its vast array of biological diversity। बहुत ज़्यादा डिफरेंट डाइवर्सिटी है यहाँ पर, बहुत सारे डिफरेंट एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, एंड हैज़ नियरली 8% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज इन द वर्ल्ड। 1.6 मिलियन स्पीसीज हैं यहाँ पर अर्थ पे। दिस इज पॉसिबली ट्वाइस और थ्राइस द नंबर येट टू बी डिस्कवर्ड। और हमें इतना पता नहीं है, इसके भी 2 तिहाई या 3 तिहाई और भी हो सकते हैं यहाँ पर। You have already studied in detail about the extent and variety of forest and wildlife resources in India। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कैसे ये important है, these resources in our daily life। These diverse flora and fauna are so well integrated in our daily life that we take these for granted। हमारे जो लाइफ में चारों तरफ जितने भी एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, तो हम उनको टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि भाई हमारी तो ये प्रेजेंट ही है हमारे आसपास, ठीक है। तो वी आर नॉट इन स्ट्रेस, हम इतना इन पर स्ट्रेस नहीं देते कि ये कौन क्या है, इनकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो ओवर 81,000 स्पीसीज ऑफ फौना एंड 47,000 ऑफ फ्लोरा आर फाउंड इन दिस कंट्री। स्पीसीज मतलब टाइप्स ऑफ। ओके, तो यहाँ पर देखो कि कुछ जो 15,000 फ्लावरिंग स्पीसीज हैं वो एंडेमिक टू इंडिया। एंडेमिक होता है इंडिजीनियस, मतलब वहाँ के ओरिजिनल है, इंडिया के यहीं पर होते हैं।
तो देखिए बायोडाइवर्सिटी और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इज इमेंसली रिच इन वाइल्ड लाइफ। जो जितने भी जो एनिमल्स हैं, प्लांट हैं, वो सारे जो यहाँ पर प्रेजेंट है। तो अभी आप देखते हो कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लावरिंग और fauna means animals present in our earth. Okay, so this is called biodiversity. They are very different type of different. तो यहाँ पर देख रहे हो कि आप 47,000 species ऑफ प्लांट्स हैं इंडिया में, नियर अबाउट 47,000 प्लांट स्पीसीज अबाउट, और उनमें से 15,000 जो फ्लावरिंग स्पीसीज हैं जिनमें फ्लावर्स उगते हैं वो एंडेमिक है इंडिजिनस टू इंडिया। इंडिजिनस मीन्स कि दे ग्रो ओनली इन इंडिया। सम एस्टिमेट्स suggest that at least 10% of the India's recorded wild flora and 20% of its mammals are on the threatened list. threatened मतलब वो डेंजर लिस्ट में है। कितने? 10% to 20%, 20% मैमल्स भी। वाई दे आर ऑन द थ्रेटन लिस्ट? वो खतरे के जद में है, मतलब वो एंडेंजर्ड स्पीसीज कहला जाते हैं। मैनी ऑफ दीज वुड नाउ बी कैटेगराइज्ड एज क्रिटिकल, दैट इज ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, मतलब वो ख़त्म होने की कगार पर है। चीता है और बक्स हैं कई, और ये सब क्योंकि बिकॉज दे आर, लोग जो है इनको यूज़, उनको क्या कर रहे हैं, उनका बहुत ज़्यादा उनको मार रहे हैं या फिर प्लांट्स को भी बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर देखो वैरायटी ऑफ महुआ और हुबार्डिया, a species of grass. In fact, no one can say how many species may have been lost. कितनी स्पीसीज ख़त्म हो गई हैं इंडिया में ये भी पता नहीं, और कितने एनिमल्स और प्लांट्स जो हैं अभी इंडिया में। तो यहाँ पर अभी देख रही हूँ कि जो लार्जर एनिमल्स इन इंडिया, जो बड़े बड़े एनिमल्स हैं, 79 स्पीसीज ऑफ मैमल्स, 44 of birds, 15 of reptiles और 3 of amphibians are on the threatening list. threatening मतलब in danger में है। यहाँ पर vanish, what are the reasons behind them? तो ये one of the main reason is the vanishing forest. जंगल जो है वो ख़त्म हो जा रहे हैं। The dimensions of forest deforestation in India are staggering. जो जंगल जो ख़त्म हो जा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा, ये मतलब एक ऐसा इशू है जो बहुत ज़्यादा जिसमें ध्यान देने की ज़रूरत है। हमारे देश में जो फॉरेस्ट और ट्री कवर है कंट्री में, वो कितना एरिया कवर करता है? वो 78.92 मिलियन हेक्टेयर है। तो उसमें से देखो यहाँ पर फॉरेस्ट 30% पहले थे जो फॉरेस्ट एरिया में थे, बट अब आजकल बहुत कम, 28% से भी लेस देन दैट एरिया इज़ कवर्ड अंडर द फॉरेस्ट। तो अब यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कि कौन कौन सी वेराइटी या टाइप ऑफ एग्जिस्टिंग जो जो कि प्लांट या एनिमल स्पीसीज जो डेंजर में हैं वो उनके बारे में पढ़ेंगे, और उनको कंजर्व करने के लिए क्या क्या, उनको संरक्षण करने के लिए क्या क्या उपाय किए गए हैं, तो ये भी पढ़ेंगे। कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, ये है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन एंड ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। तो यहाँ सबसे पहले हम फर्स्ट गिनेंगे नॉर्मल स्पीसीज। नॉर्मल स्पीसीज हुज पॉपुलेशन लेवल्स आर कंसिडर्ड टू बी नॉर्मल फॉर देयर सर्वाइवल, जैसे कि कैटल, साल, ये ट्री है, पाइन, रोडेंट्स, रोडेंट्स चूहे वगैरह, ये नॉर्मल स्पीसीज है। नॉर्मल स्पीसीज इसलिए है कि दे आर प्रेजेंट नॉर्मली, वो एकदम से नॉर्मली प्रेजेंट है, वो मतलब वो डेंजर लिस्ट में नहीं है। सेकंड है एंडेंजर्ड। एंडेंजर्ड मतलब दी स्पीसीज विच आर इन डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन, ऐसे स्पीसीज जो कि खतरे की कगार पर हैं, वो मतलब वो ख़त्म हो सकते हैं, दे आर इन द danger of extinction. The survival of such species is difficult if the negative factors that have led to decline in their population continue to operate. अगर वो जो कुछ factors जो उनकी मतलब उनकी ख़त्म होने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, अगर वो कंटिन्यूस रहेंगे तो वो जो स्पीसीज हैं वो in future they will not be available for us. Examples of such species are Himalayan brown bear, एशियाटिक बुफेलो, डेजर्ट फॉक्स एंड हॉर्नबिल, ये सारे एनिमल्स ऐसे हैं, दे आर वेरी रियर। तो अब यहाँ पर हमने पहले जो एक्सटेंशन के लिए पढ़ा था तो उसमें है इंडियन राइनो, लॉयन टेल्ड मकाओ, संगाई ब्रो एंड एंटर डियर इन मणिपुर। तो ये थे wait a minute, these are endangered species, they are on the verge of
एक्सटिंक्शन, तो कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ब्लैक बक, क्रोकोडाइल, इंडियन वाइल्ड एज जंगली भैंसा जो होता है, इंडियन राइनो, लॉयन टेल्ड मकाओ, ये संगाई, क्या ये मतलब ये स्पीसीज किस में आते हैं, किस कैटेगरी में आते हैं, तो आप इनको बोलेंगे कि दे केम इन द कैटेगरी ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज। एंडेंजर्ड मीन दे आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, डेंजर के वो खत्म होने की कगार पर है। सेकेंड आप यहाँ पर देख रहे हो वल्नरेबल स्पीसीज। वल्नरेबल स्पीसीज होते हैं, these are species whose population has declined to level from where it is likely to move into the endangered category। ये vulnerable species ऐसी species हैं जो मतलब एक्सटिंक्शन हो सकती है उनकी, दे आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। इनमें है ब्लू शीप, एशियाटिक एलिफेंट, गैंजेटिक डॉल्फिन, ये भी ये मतलब अगर हमें ध्यान नहीं दिया गया तो ये दे कैन कम टू द एक्सटेंशन एक्सटिंक्शन स्पीसीज। तो ये मतलब ये वल्नरेबल है, मतलब वल्नरेबल मीन्स कि दे आर मोर लाइकली टू, वो हो सकते हैं। फिर उसके बाद आप पढ़ रहे हैं रेयर स्पीसीज जो बहुत कम है। स्पीसीज विद स्मॉल पॉपुलेशन ये भी एंडेंजर्ड हो सकते हैं, वल्नरेबल कैटेगरी में आ सकते हैं अगर जितने भी नेगेटिव फैक्टर्स है जो अफेक्ट कर रहे हैं ये होते रहेंगे। जैसे कि हिमालयन ब्राउन बियर, जो हिमालय में ब्राउन बियर जो भूरे भालू हैं, एशियाटिक बुफेलो है, जंगली भैंसे, डेजर्ट फॉक्स एंड हॉर्नबिल, ये सारे रेयर स्पीसीज रेयर स्पीसीज हो हैं और ये डेंजर में की जद में आ सकते हैं। उसके बाद एंडेमिक स्पीसीज पढ़ते हैं। एंडेमिक मतलब वो स्पीसीज जो उसी पर्टिकुलर एरिया में होते हैं। एंडेमिक स्पीसीज होते हैं द स्पीसीज विच आर जो ऐसे प्लांट्स या एनिमल जो उसी जगह के ओरिजिनल निवासी होते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो अंडमान टील, निकोबार पिजन, निकोबार या अंडमान में ही ये पिजन कबूतर पाया जाता है। अंडमान में वाइल्ड पिग, मिथुन इन अरुणाचल प्रदेश, यहाँ का ओरिजिनल ओरिजिनल प्लांट या एनिमल कहा जाता है। फिर एक और है एक्सटिंक्ट, जो पहले से ख़त्म हो चुके हैं, वो स्पीसीज प्लांट्स और एनिमल के जो अभी नो लॉन्गर दे आर अवेलेबल। इसमें पिंक एशियाटिक चीता है, पिंक हेड डक भी है, पिंक हेड डक। तो एशियाटिक चीता जो है ये एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। यहाँ इस ये जो चीता हमें जो इसमें बताया गया कि कैसे वो डिफरेंट है, जो लेपर्ड से इंडियन लेपर्ड से वो डिफरेंट होते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन यहाँ पर आया है कि व्हाट आर द नेगेटिव फैक्टर्स दैट कॉजेज सच फियरफुल डिप्लीशन ऑफ द फ्लोरा एंड फोना। तो क्या रीजंस हैं जो दे आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द